रहा है। यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और रोज अलग अलग बैठकों के जरिए पूरे प्रदेश की हर सीट का हाल जानने की कोशिश है। किस सीट के ऊपर कौन सी बयार, कौन सी हवा इस समय बह रही है, इसको लेकर तमाम बैठ के अलग अलग सांसद, चाहे वो पूर्व सांसद हो, विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी इस समय बैठ के ले रहे हैं और फीडबैक लिया जा रहा है हर जिले का। फिलहाल दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में समन्वय टीम की बैठक चल रही है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और रोज जो है वो चुनाव को लेकर बीते गए दिन से ज्यादा बढ़िया तैयारी रोज कर रही है। आज भी बैठकों का दौर है, जिलों का फीडबैक लिया जा रहा है, क्या अपडेट सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जयपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो जयपुर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और आगामी चुनाव तक किस प्रकार के कार्यक्रम तय करने हैं, किस प्रकार की रणनीति तय करनी है, केंद्रीय नेताओं के दौरे कहाँ पर आवश्यकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज शाम को बैठक होगी। लेकिन उससे पहले जिलों से फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। प्रदेश के जो आला नेता हैं वो अलग अलग जिलों में जो जिलों के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ समन्वय बैठक जो है वो ले रहे हैं ताकि जिलों में से किस प्रकार का फीडबैक है उसको जाना जा सके। और जब शाम को दोनों ही बड़े नेता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे तो उस रिपोर्ट जो है वो उनके सामने पेश करनी होगी कि किस जिले में किस प्रकार की स्थिति है और किस प्रकार की रणनीति जो है वो अब बनानी आवश्यक है, कहां पर जो है वो केंद्रीय नेताओं के दौरों की जरूरत पड़ सकती है, कहां पर टिकटों में किस प्रकार की घोषणा करना में देरी करनी है या जल्दी करना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो शाम को निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है वो जिलों में फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। सीपी जोशी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, प्रहलाद जोशी हो, तमाम नेता अलग अलग जिलों में हैं और ये सभी नेता शाम तक फीडबैक लेकर संभवतः शाम 6 बजे तक सभी नेता जो है वो जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद शाम 7 बजे से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा जो है वो इन प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिलों में हाल किस प्रकार का है। जी सौरभ, महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बार जो है वो बीजेपी जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जो पहले से जीते हुए विधायक हैं, कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, कुछ सीटों के ऊपर कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा है बीजेपी को लेकर। बिल्कुल सही कहा सिर्फ इस बार कुछ जो ऐसे नेता हैं जहां पर जो लगातार जीतते तो आ रहे हैं लेकिन अब उनकी स्थिति उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में कमजोर है, तो संभवतः उन विधायकों का टिकट जो है वो काटा जा सकता है। नए चेहरों को जो है वो पार्टी मौका दे सकती है। हालांकि ये बात बिल्कुल तय है कि सर्वे के आधार पर ही जो है वो टिकटों की घोषणा होगी और बीजेपी ने ज्यादातर नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। लेकिन रणनीति के लिहाज से जो है वो बीजेपी टिकटों की घोषणा जो है वो करेगी। उसे लगता है कि अगर जल्दी घोषणा करने से उसे फायदा हो सकता है तो पार्टी संभवतः जल्दी घोषणा कर दे, लेकिन अगर उसे लगता है कि देरी से करना ज्यादा मुनासिब रहेगा तो देरी से होगी। लेकिन तैयारियां सौरभ, इन बैठकों पर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट इन बैठकों को लेकर क्या कुछ रहती है आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।